बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स न्यू बुक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया बुक मुतारिफ किया था, उसी को हम सीख रहे हैं। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, उसके एक्सरसाइज नंबर 1.6 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या सीखना है, रिलेशंस बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ को आपने इस वीडियो में अच्छी तरह से सीखना है। इसके बाद यकीनन आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इजी होंगे। तो अगर हम किसी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 और 8, इन दोनों का आपने एलसीएम और एचसीएफ ये किस तरह निकालते हैं, ये हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एक नंबर आएंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएंगे। ये जो दो नंबर है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एलसीएम और एचसीएफ है, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम और किसी भी दो नंबर के एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमेशा इन दोनों के मल्टीपल यानी आज चुके 32 आ जाएंगे, इन दोनों के मल्टीपल्स के बराबर आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो एलसीएम को अगर एचसीएफ से ज़रूरत देंगे, इन दोनों के एलसीएम और इन दोनों के एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट जो भी आए वो हमेशा किसके इक्वल आएंगे, इन दोनों के मल्टीपल्स के बराबर आएंगे। आज चुके 32 मतलब 32 आ जाएंगे। ठीक, तो इसी को कहा जाता है रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने इसमें ये चीज़ तो सीखा कि एलसीएम ज़रब एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स भी आप लिख सकते हैं, ऑफ द टू नंबर लिखें, ऑफ द टू नंबर। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि उन दोनों नंबर को अगर आप ज़रब देंगे ना, तो वो उसका जो रिजल्ट हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर आएंगे। अब यहाँ जितने भी सवालात गिवन है, वो सारे सवालात इसी से रिलेटेड है। अब हमें क्या करना है, अगर आप तो इसको तरतीब से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम ज़रब एचसीएफ। तो आप एलसीएम पहले भी लिख सकते हैं, चलो एलसीएम पहले लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होते हैं। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर, ये आपने याद रखना है। इसके बाद अगर आपके पास किसी भी सवाल के अंदर इनमें से 3 गिवन हो, ये तो दो नंबर्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, तो ये इन दोनों के अलावा यहाँ से एक दिया हुआ हो और तीसरा आपसे कहा जाए कि वो निकालें, तो उस वक़्त आप ये फार्मूला यूज़ करके इजीली निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं, सवाल को समझते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4, 3, 2। अगर दो नंबर के प्रोडक्ट, जिसमें हमने अभी सीखा कि वो दो नंबर ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट आप चलो P1 और ज़रब P2 में लिख रहा हूँ, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे 4, 3, 2। यही कहा है उन्होंने सवाल में, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4, 3, 2। तो पहला स्टेटमेंट के हिसाब से P1 P2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएंगे 4, 3, 2। ठीक, अब आपसे कहा गया है फाइंड देयर एलसीएम इफ एचसीएफ इज 6। अगर एलसीएम आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ दिया हुआ है 6। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं। वो किस तरह निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों का जो वैल्यू है वो 432 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हमने 432 लिखना है, और एलसीएम हमने निकालना है तो एलसीएम ही लिखना है, और एचसीएफ के लिए उन्होंने खुद दिया हुआ है 6। तो हम इसमें इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो ईजीली आप आंसर निकाल पाएंगे, एलसीएम निकाल पाएंगे। अब एलसीएम हमें निकालना है, तो बाय यूजिंग फार्मूला एलसीएम हमने डायरेक्ट वही एलसीएम लिखना है, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ उन्होंने 6 दिया हुआ है, तो एचसीएफ की जगह पे 6 लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो कितना दिया हुआ है, 4, 3, 2 दिया हुआ है, तो हम इस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के जगह पे आपने क्या लिखना है, 4, 3, 2 लिखना है।
अब तो बहुत ईजी हो चुके हैं। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो इसकी हमें यहाँ इस साइड में ज़रूरत नहीं होंगे, इसको हमने उस साइड में भेजना है। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उस साइड में आने के बाद क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो LCM इक्वल टू 432 लिखना है, नीचे लिखना है डिवाइड में 6। तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं, कसर काटेंगे तो 6 1 6, 6 7 42, 6 2 12। तो इस तरह LCM आएंगे आपके पास 72 आंसर। ठीक हो गया। तो आई होप इजली कर पाएंगे। तो बाकी सवाल भी जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6048। तो प्रोडक्ट ऑफ दिया हुआ है तो इसको भी यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके पास 6048। अब फाइंड क्या निकालना है, देयर एचसीएफ निकालना है। तो हमें यहाँ पे एचसीएफ करके आप सवाल निशान यूज़ करें। जो दिया हुआ है वो सारे लिखे पहले तो इजीली आप समझ जाएंगे। LCM दिया हुआ है 504। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है तो वी नो दैट करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ जब एलसीएम लिखना है यहाँ पे। तो एलसीएम के जगह पे आप लिखेंगे 504 मल्टीप्लाई एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ही लिखेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है तो उसकी जगह पे ये लिखेंगे। यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इक्वल टू किसके इक्वल होंगे, 6048। तो लिखेंगे ये यहाँ से उस साइड पे चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आके डिवाइड होंगे 504। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 का भी डिविजिबल है, 4 का है तो 4 के साथ काटते हैं ताकि जल्दी आंसर आ जाए। तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 6 24। तो इसको काट के हम यहाँ पे लिखते हैं तो 4 1 द 4, 4 5 20, 4 1 और 4 2। ठीक, तो इसको दोबारा नीचे लिखते हैं ताकि इजीली हम इसको कसर काट सके। अगला हम क्या करेंगे, दोबारा 3 के साथ कर सकते हैं तो 3 3 3 2 3 10। तो यहाँ पे 2 भी था उसको भी लिखना था, सॉरी 5 6 7 8 9। तो 3 3 2 6। तो इसको दोबारा लिखने के बाद कसर काटेंगे तो 3 के साथ होंगे तो 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15 और 5 3 चुके 12। इसके बाद दोबारा इसको कसर काटेंगे तो इसी तरह 2 के काटते जाएंगे तो यकीनन 12 दिन जो 12 चुके 48 52। तो 12 के साथ काट सकते हैं तो यकीनन यही आंसर आएंगे 12। इससे आपके पास कितना होंगे, 12 होंगे। ये कसर आप इजीली काट पाएंगे। 2 के साथ काटना है, दोबारा 2 इस तरह काटते जाएंगे तो आखिर में नीचे 1 ऊपर 12 आएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 180। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन है वो है एचसीएफ, वो दिया हुआ है आपके पास 15 और एलसीएम दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास 180। तो ये दो फिगर्स दिया हुआ है एलसीएम के 15 और एलसीएम इक्वल टू 180। इसके बाद जो सवाल है वो है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालना है। तो वी नो दैट करके आप क्या लिखेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, ऑफ टू नंबर। तो ये पूरा अल्फाज आपने अच्छी तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम की जगह पे आप 180 लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, एचसीएफ की जगह पे 15। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दोबारा यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो 15 0 0। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करके रफ पे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो 15 8 120। तो यहाँ पे आएंगे 0, 15 1 15। तो 25 26 23 27। तो आपके पास इन दोनों का आंसर आ जाएंगे। अगला है
क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 408 एंड 34 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपने लिखना है जो गिवन है वो लिखना है। तो एलसीएम इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एलसीएम पहला वाला नंबर हमेशा पहला वाला वर्ड्स के होंगे, तो एलसीएम पहला वाला नंबर 408 है और दूसरा वाला एचसीएफ है, तो एचसीएफ के लिए 34 गिवन है, तो ये आएंगे 34। फाइंड द सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो सीखा था वो था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कहा था, तो दो नंबर के मल्टीप्लाई P1 प्रोडक्ट और P2 दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कहा था। अब इस सवाल में क्या है, फाइंड द सेकेंड नंबर, वो दूसरा जो नंबर है P2 आपने निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P2 आपने निकालना है। एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज 104, तो यहाँ ये जो नंबर है वो दिया हुआ है 102 दिया हुआ है, P2 आपने निकालना है। तो वी नो दैट में आप क्या लिखेंगे, एलसीएम ज़रबे एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की बजाय आप P1 P2 लिखें। इसको अल्फाज में आपने पूरे लिखना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें करना क्या है। तो एलसीएम दिया हुआ है 408 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ दिया हुआ है 34 और P2 हमने निकालना है, तो P2 की जगह पे P2 ही लिखना है। सेकेंड नंबर आप इसको लिखेंगे और P1 फर्स्ट नंबर जो है वो दिया हुआ है 102। तो इसको अगर आपने निकालना है तो क्या करेंगे, इस नंबर को उस साइड में भेज देंगे। तो 408 मल्टीप्लाई बाय 34 तो पहले से ही मौजूद है, इसको अगर आप इस साइड में लेकर आएंगे तो ये डिवाइड बाय 102 होंगे, तो ये आ जाएगा सेकेंड नंबर। तो ये इसको हमने क्या करना है, कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट हम इसके साथ कर सकते हैं। 102 एकम 102, फिर 204, 306, 408, तो 104 ज़रबे 4 करेंगे तो 408 आ जाएंगे। इसके बाद इजीली आपने करना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 16 4 12 13। तो अगर ये डायरेक्ट आप कैसे काट सकते हो तो ठीक, नहीं तो 2 के साथ काटते जाएं, आखिर में आपको यही आंसर मिलेंगे। तो ये होंगे आपके पास सेकेंड नंबर। तो ये इस तरह दूसरा जो नंबर है वो आएंगे 130। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 555। तो दो ऐसे नंबर है जिनका को प्राइम कितना है, 555 है। तो हमें समझना है पहले को प्राइम क्या होते हैं, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर, तो इसके बाद हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप किसी भी दो नंबर को लेंगे, किसी भी नंबर को, उन दोनों का अगर एचसीएफ लेंगे ना, तो एचसीएफ सिर्फ 1 आ जाए तो उसे कहा जाता है को प्राइम नंबर। अगर मैं यहाँ से 2 और 3 का ले लूँ तो इन दोनों का कॉमन क्या होंगे, इसका 1/2, इसका 1/3 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। तो जो कॉमन नंबर है वो है 1। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को कहा जाता है को प्राइम नंबर। तो यहाँ से को प्राइम से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि उन दोनों नंबर के एचसीएफ हमेशा 1 के ही इक्वल आएंगे। समझ गए। तो जो गिवन है वो अगर आप लिखेंगे तो हमें जो सवाल है वो भी समझते हैं। फाइंड द सेकेंड नंबर। अब हमने क्या निकालना है, P1 और P2 में से, जो मैं शार्ट करके लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करके। तो P1 आपके पास गिवन है और आपसे कहा गया है कि दूसरा नंबर आप निकालें। फाइंड द सेकेंड नंबर, P2 आपने निकालना है, जबकि आपके पास फर्स्ट नंबर है वो है 15। ठीक, तो यहाँ पे एलसीएम भी गिवन है, सिर्फ हम इसको प्राइम से निकाल सकते हैं, तो इनको पुट करके आपने वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर, तो यहाँ पे जो गिवन है वो है पहला एलसीएम इक्वल टू 555 गिवन है। इसके बाद हमारे पास जो सवाल है उसके हिसाब से हमने समझा, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होंगे, उन दोनों नंबर का एचसीएफ होंगे 1। ठीक,
क्योंकि वो को प्राइम है। प्राइम नंबर यकीनन जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सब का HCF 1 के इक्वल ही आते हैं। ये तो हम HCF निकालते हुए सीख चुके हैं। तो इसके बाद है पहला नंबर या दूसरा नंबर। तो P1 दिया हुआ है आपके पास 15 और P2 आपने निकालना है। तो इसके लिए सवाल निशान यूज करें। तो वी नो दैट एलसीएम ज़रब HCF इक्वल टू P1 ज़रब P2। तो वो लिखना है। लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, 5 5 5 मल्टीप्लाई बाई HCF की जगह पे 1, P1 की जगह पे P1 ही लिखेंगे और P2 की जगह पे आप P2 लिखेंगे क्योंकि ये हमने निकालना है। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 ही आएंगे। इसको यहाँ से यहाँ इस साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आके डिवाइड होंगे तो ये आएंगे P2। तो इसको अगर आप कसर काटेंगे तो 15 × 45 डायरेक्ट यकीनन कसर काट सकेंगे। 15 1 × 15, 15 3 45, 10 105, तो 15 7 105। तो P2 कितना आया 37, यानी जो सेकेंड नंबर है वो आएंगे 37। ठीक, तो इसका मतलब 37 दूसरा नंबर है। ठीक, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।